काम से फुर्सत नहीं मिलता है, मरने से फुर्सत नहीं मिलता है, तो कोई बात नहीं, चलिए हमारा काम है आपको कहना, बात मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। और तुरंत आगे बढ़े। इतना ही देर में राजधानी एक्सप्रेस आई, भीड़ ज्यादा थी। कहा बेटा नीचे में आ रहे, क्या नाम? अमन कुमार की तरफ से 21 रुपया भगवान आपको सद्बुद्धि दे, कितना हूं मेहनत करेंगे लेकिन नहीं न मानेंगे। प्यारे बंधुओं, ट्रेन में इतनी भीड़ थी, राजधानी एक्सप्रेस थी, सेठ जी ट्रेन में चढ़ गए और ट्रेन में चढ़ गए, सामान लेने में इतनी भीड़ थी कि ट्रेन फूल गई। और जब फूल गई बस जो है तुरंत स्पीड पकड़ी अपनी। कुछ एक दो स्टेशन जाने के बाद तक जो है संत महाराज फिर उधर से जो है एक डिब्बा से दूसरे डिब्बा होते हुए आ रहे थे, और यहाँ देख रहे हैं कि सेठ जी अपना सीट पर तो बैठे हुए हैं, रिजर्वेशन था, सीट पर तो बैठे हैं लेकिन रो रहे हैं। संत का नजर पड़ा, दया लगी। संत हृदय नवनीत समाना, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया को मन चित संता। संत के पास दया होती है, उन्होंने देखा और देख करके कहा कि अरे सेठ जी क्या हो गया, क्या हो गया? सर पर हाथ फेरे और कहे कि अभी तो आप वहां हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, और अभी आप रो रहे, कौन सी बात हो गई, क्या दिक्कत हो गया, परेशानी तो बताइए। भैया अपना निज और अपना सुख और दुख किसी संत से बताइएगा। रहीमन जी भी इसके लिए कहे कि रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखिए गोय, आ सुन इठलई है लोग सब बांट न सके कोई। अपना सुख और दुख, अपना दुख अगर बता, सुख और दुख दोनों अगर दूसरे व्यक्ति को बताए तो या तो संत से बता दीजिएगा, और नहीं तो कोई मित्र से बताइएगा, और नहीं तो भगवान से बताइएगा। इसके बाद चौथा अगर किसी से कह दीजिएगा तो केवल ताली बजाएगा, आपके मुंह पर चुपड़ी चुपड़ी बात करेगा, पॉलिसी करेगा, लेकिन आपका प्रतिष्ठा को जो पूरे क्षेत्र में ढिढोरा पीट देगा। कहा करके देख लीजिए, एक दिन कह दीजिए घर में किसी व्यक्ति से कि हमारे घर में कल चूल्हा नहीं जला है। कहे जी या तो चावल नहीं था, आटा नहीं था, क्या करे, पैसा भी नहीं है। अब देखिए चारे पूरा पंचायत में वो जो है बात फैल जाएगी, वो व्यक्ति मदद नहीं करेगा। लेकिन संत से कहिएगा, अगर भगवान से कहिएगा तो संत और मित्र जो होते हैं, मित्र होते हैं और संत होते हैं, और भगवान तेलुगा का उपाय बताएंगे, मदद करेंगे, जहां तक होगी मदद करेंगे। आज संत जी जो है मदद करने के लिए कहे कि बेटा एक काम करो, क्या होगा बताओ, सही बात बता दो। संत जी ने, सेठ जी ने कहा कि महाराज अपनी कहानी बताए कि ऐसी ऐसी बात हुई, ट्रेन आई और मैं चढ़ गया, और अटैची लेने देने में हमारा 2 बच्चे और हमारी पत्नी स्टेशन पर ही छूट गई, और इतने देर में जो सामान लेने देने में जो है ट्रेन खुल गई। अब मैं करूं तो क्या करूं? संत जी ने कहा कि बेटा मैं कहा था कि तुम रामायण का पाठ करो, अगर तुम रामायण का पाठ किया होता, अगर रामायण का पाठ किया होता तो तुमको बेटा एक चौपाई तुमको मिली होती, क्योंकि तुम ही नहीं हमारे राम जी भी ट्रेन पर चढ़े थे। क्योंकि मैंने तो पहले ही कहा है कि हर चीज की शिक्षा हमको रामचरितमानस से मिलती है।
आज तू अगर रामायण का पाठ किया होता तो राम जी ट्रेन पर कैसे ट्रेन आई और कैसे टिकट कटाए और कैसे चढ़े और कैसे उतरे, सब चीज का सिर्फ तुमको ज्ञान हो गया होता। एक चौपाई, केवल एक चौपाई। कहीं महाराज अब हम पाठ करेंगे, उपाय बताइए क्या करें। संत जी ने कहा कि आप पुनः अगला स्टेशन पर उतर जाइए और दूसरी ट्रेन से आप जाइए वापिस, वहां आपकी पत्नी आपके बच्चे वहां इंतजार कर रहे हैं और फिर चौथा ट्रेन, दूसरा ट्रेन से आप पुनः उन लोगों को लेकर के आ पाएंगे। लेकिन रामायण का पाठ जब करिएगा कि ना तो नहीं, आज हम एक नवा प्राण करेंगे। एक चौपाई के बाद ही छोड़ दीजिए, एक नवा प्राण करेंगे। तो सेठ संत जी ने कहा कि राम जी हमारे जब आए थे, ट्रेन जब आई तो राम जी कैसे चढ़े थे। राम सखा तब नाम मंगाए, राम सखा तब नाम मंगाए, प्रिया चढ़ाई माता जी बैठ जाइए, आप इशारा भी हम किए हैं, बैठ जाइए। अब की बात, कल आप लोग बड़ा जय जोर से जय बोल दिए थे तो माता जी लोग का आवाज धीरा हो गया था। आज आप लोगों से संख्या ज्यादा है। अब आज जो है, अब आज तक जय बोल करके आगे निकल जाइए, तब मर्द बखानते हैं। दूर कहाँ भक्त हो निर्बल जान कर मोह, आप हृदय से अगर भग जाओ तो मर्द बखान तो क्या नाम है? चलिए, गुप्त बालक के तरफ से 50 रुपये भगवान की सेवा में, भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करें। मत आइए भाई, इकट्ठा सब किए रहिए। आज देखते हैं कि इकट्ठा किए रहिए, 10 मिनट का समय मिला उसी में सब लोग चढ़ाइएगा। यानी राम जी कैसे चढ़े? राम सखा तब नाव मंगाई। सेठ जी ने कहा कि जो है राम जी जब हमारा ट्रेन आ गई, ट्रेन पर आई तो प्रिया चढ़ाई। पहले माता श्री सीता जी को चढ़ाई, फिर अपने चढ़े, फिर लक्ष्मण जी चढ़े, और फिर सबसे बाद में निषाद राज चढ़े, उससे बाद में केवट।
उतरने के लिए अगर तुमको चौपाई याद हुई होती, रामायण का पाठ किए होते, तो आप भी जो पहले माता से सीता जी को पहले अपनी पत्नी को चढ़ा दिए होती। सिस्टम से पत्नी चढ़ गई होती, फिर आप चढ़ गए होते, और जब आप चढ़ गए तो आपका बच्चा जो होशियार था वो दौड़ करके आप दूसरा डिब्बा में चढ़ गए होते। ट्रेन खुल गई तो आप दूसरा में बैठ गए होते, बच्चा था तो तीसरा डिब्बा में बैठ गया होता, नौजवान था दौड़ करके। तो फिर धीरे धीरे एक स्टेशन में ही, दूसरा स्टेशन में, तीसरा स्टेशन में, अंदर अंदर तो दरवाजा होता है ना जी, तो मुलाकात हो जाती कि नहीं हो जाती। तो आप पहले चढ़ गए सिस्टम को, रामायण जी को पाठ किए नहीं, आप पहले चढ़ गए और पत्नी दौड़ करके नहीं न चढ़ेगी एक डिब्बा में दूसरा डिब्बा में। उतरने के लिए भी हुआ तो पहले माता श्री सीता जी को उतार दिए, फिर अपने उतरे की। हो सकता है ट्रेन खुल जाए तो पहले पत्नी को उतारे और फिर अपने जब खुलेगी तो हम खुली हो जाएगी तो दौड़ करके हम खुद जाएंगे। फिर लक्ष्मण जी उतरते हैं, फिर केवट उतरता है सबसे बाद में, निषाद राज। तो कर्म रामचरितमानस का पाठ करने से हर चीज की शिक्षा मिलती है। आज हम लोग रामायण का पाठ नहीं करते हैं। पुत्र प्राप्ति करने, पू नाम नर्क होता है, पुत्रस्य नरकस्य त्रायति इति पुत्रः। पुत्र पैदा करिए, रामचरितमानस का पाठ करिए और रामचरितमानस के पाठ के अनुसार पुत्र पैदा करिए, पुत्री पैदा करिए। माता पिता चाह लेंगे तो वीर पैदा करेंगे, चाहेंगे तो धीर पैदा करेंगे, चाहेंगे तो ज्ञानवान पैदा करेंगे, चाहेंगे तो बलवान पैदा करें, चाहे तो गुणवान पैदा कर लें, जैसा चाहे ले तो रोगी, चाहे तो